ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथ राशि श्रीमद्भागवतम स्कंद संख्या 3 अध्याय 9 श्लोक संख्या 3। नातः परं यद् भवता स्वरूपम् आनन्दमात्रं विकल्पं विद्धवर्चः। पश्यामि विश्वजेमकमश्विश्वताम् भूतेन्द्रियात्मकमदस्त उपासितोऽस्मि। नातः परं परं यद्भवतः स्वरूपम् आनन्दमात्रं विकल्पम् अविद्यवर्च। पश्यामि विश्वसृजेमैकं विश्वात्मन् भूतेन्द्रियात्मकमदस्तुपाश्रितोऽस्मि। नातः परं परं यद्भवतः स्वरूपम् आनन्दमात्रं विकल्पम् अविद्धवर्च। पश्यामि विश्वसृजेमैकमिव स्वात्मन् भूतेन्द्रियात्मकं दस्तुपाश्रितोऽस्मि। माता जी, नाता परं परं यद्भवतः स्वरूपम् आनन्दमात्रम् अविकल्पविद्धवर्च। पश्यामि विश्वसृजेमैकं विश्वनात्मन् भूतेन्द्रियात्मकमदस्तुपाश्रितोऽस्मि। धन्यवाद। शब्दार्थ सलाह तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। न नहीं, अतः परम इसके पश्चात, परम
हे परमेश्वर, यत जो भवतः आपका स्वरूपम नित्य रूप आनंद मात्रम निर्विशेष ब्रह्म ज्योति अविकल्पम बिना परिवर्तन के अविद्धवर्चः शक्ति के ह्रास बना पश्यामि देखता हूँ विश्वसृजम विराट जगत के सृष्टा को एकम अद्वय अविश्वम फिर भी पदार्थ का नहीं आत्मन हे परम कारण भूत शरीर इंद्रिया इंद्रियां आत्मक ऐसी पहचान से मदह गर्व ते आपके प्रति उपाश्रितः शरणागत अस्मि हूँ। हे प्रभु, मैं आपके सच्चिदानंद रूप से श्रेष्ठ अन्य कोई रूप नहीं देखता। वैकुंठ में आपकी निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में न तो यदा कदा परिवर्तन होता है और न अंतरंगा शक्ति में कोई ह्रास होता है। मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ क्योंकि जहाँ मैं अपने भौतिक शरीर तथा इंद्रियों पर गर्वित हूँ, वहीं आप विराट जगत का कारण होते हुए पदार्थ द्वारा अस्पृश्य हैं। जैसा कि भगवद गीता 18वें अध्याय के 55 श्लोक में कहा गया है, भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः। परमेश्वर को अंशतः ही जाना जा सकता है और वह भी एकमात्र भगवत भक्ति के द्वारा। ब्रह्मा जी को यह पता चल गया कि परमेश्वर कृष्ण के अनेकानेक सच्चिदानंद रूप हैं। उन्होंने ब्रह्म संहिता 5:33 में परमेश्वर गोविंद के ऐसे अंशों का वर्णन निम्नवत किया है। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयवनम च वेदे सुदुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अद्वैत तथा अच्युत है। यद्यपि वे अनेकानेक रूपों में विस्तार करते हैं, किंतु वे समस्त कारणों के आदि कारण हैं। यद्यपि वे सबसे पुराने व्यक्ति हैं, किंतु वृद्धावस्था से अप्रभावित रहते हुए वे सदैव तरुण रहते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को वेदों के किताबी ज्ञान से नहीं जाना जा सकता। उन्हें समझने के लिए भगवत भक्त के पास जाना पड़ता है। भगवान के यथारूप को समझने का एकमात्र उपाय या तो भगवत भक्ति है या ऐसे भगवत भक्त के पास जाना जिसके हृदय में भगवान सदैव बसते हो। भक्ति की सिद्धि से यह समझा जा सकता है कि निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का केवल आंशिक स्वरूप है और भौतिक सृष्टि में उसके 3 पुरुष विस्तार उनके स्वांश हैं। ब्रह्म ज्योति के आध्यात्मिक आकाश में कल्पों में भी कोई परिवर्तन नहीं आता और वैकुंठ लोक में कोई सृजनात्मक कार्यकलाप नहीं होते। काल का प्रभाव उसकी अनुपस्थिति से ही सुस्पष्ट हो जाता है। भगवान के दिव्य शरीर की किरणें अथवा असीम ब्रह्म ज्योति भौतिक शक्ति के प्रभाव से अवरुद्ध नहीं होती है। भौतिक जगत में भी आदि सृष्टा स्वयं भगवान है। वे ब्रह्मा का सृजन करते हैं जो भगवान से शक्ति प्राप्त द्वारा परवर्ती सृष्टा बन जाते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं
स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो इस अध्याय में हम देख रहे हैं कि ब्रह्मा जी को भगवान के दर्शन हो रहे हैं और दर्शन करके वो सर्वप्रथम प्रार्थनाएं कर रहे हैं, प्रेयर्स। तो ये ब्रह्मा जी की प्रार्थनाएं हैं। तो इस प्रार्थना में वो क्या कह रहे हैं कि मैं आपके सच्चिदानंद रूप से श्रेष्ठ अन्य कोई रूप नहीं देखता। तो भगवत दर्शन का ये हम उदाहरण देखते हैं कि कैसे किसी को जब दर्शन प्राप्त हो जाता है तो उसकी क्या स्थिति होती है ना? तो लगता है कि इससे बड़ी चीज़ और कुछ नहीं मिल सकता। जैसे भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं कि अगर किसी को भगवत भक्ति प्राप्त हो जाती है तो मन्यते नाधिकम तथा, उससे बड़ा वो नातः बड़तरा लाभा मन्यते नाधिकम तथा, उसको लगता है कि इससे बड़ी चीज़ तो मुझे कुछ मिल ही नहीं सकती ना? तो भगवान क्या कि कोई भौतिक इच्छा करना ये अपने आप में बड़ा विरोधाभास है नहीं, मतलब उससे बड़ी चीज़ उसको कुछ चाहिए, इसका मतलब है ना। जिसको भगवान मिल गया उसको तो और क्या चाहिए। तो इसलिए जो भगवान का भौतिक इच्छा मांगता है इसका मतलब उसको भगवान के दर्शन हुए नहीं ठीक से नहीं। अगर वो रियलाइज करेगा कि आई हैव गॉट द टॉप मोस्ट थिंग, मुझे सबसे बड़ी चीज़ प्राप्त हो गई, अब मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। फिर भौतिक इच्छा व्यक्ति की इतनी प्रबल हो जाती है, वर्तते काम कारतः। भगवद गीता में भगवान इस बात को कहते हैं, वर्तते काम कारतः। काम कारत होने के कारण और वर्तते उसका जितना गतिविधि है इज ब्लाइंडेड बाय मेटेरियलिस्टिक डिजायर्स। तो व्यक्ति इतना भी ब्लाइंड हो सकता है कि भगवान के समक्ष भी वो अंधा हो सकता है नहीं, इज सो ब्लाइंडेड। मतलब उस चीज़ का इतना ज़्यादा नशा है। इसलिए भगवत गीता में भागवत में कहा है, नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्मा, कि निश्चित रूप से वह विकर्म में लगेगा ही लगेगा। नूनम प्रमत्तः, क्योंकि वो पागल है। लेकिन जिसमें सच में भगवान के दर्शन किए हैं
And this is one of the example in Brahmaji. He is actually taking darshan of Krishna. That's why he is telling कि मैं आपके सच्चिदानंद रूप से श्रेष्ठ अन्य कोई रूप नहीं देखता। तो उसको कोई अन्य रूप से कोई आकर्षण भी नहीं रहता। इन आँखों को वास्तविक से क्या चाहिए? सुंदर रूप चाहिए। तो सुंदर रूप से ही लोग आकृष्ट रहते हैं, सुंदर रूप को देखना चाहते हैं, इसलिए सब रूपवान बनना चाहते हैं ताकि मुझे कोई देखे। रूप से ही बंधते हैं। तो इसलिए जो आंखें अगर वो भौतिक रूप की तरफ आकर्षित हो रहा है तो उसको भौतिक जगत से बाहर निकलने में बड़ी दिक्कत होगी। भौतिक आकर्षण का मुख्य कारण भौतिक रूप, रूपवान। इसलिए बिलमंगल ठाकुर का उदाहरण बहुत बड़ा उदाहरण है। तो उन्होंने अपनी आंखें फोड़ दी। कोई ऐसे कर सकता है क्या? इट्स नॉट सो इजी। को लगा कि ये जो आंखें हैं यही बड़ा दिक्कत कर रही है। अभी अभी चिंतामणि ने इतना सुनाया, बहुत अच्छी खरी खोटी जिसको कहते हैं, चिंतामणि ने बड़ी खड़ी खोटी सुनाई उनको। ये क्या है, तुम मेरे हाड़ मांस के रूप से आकर्षित हो रहे हो, यू आर अट्रैक्टेड बाय माय बॉडी, द बॉडी विच इज मेड बाय फ्लैश। हाड़ मांस का जो रूप है उससे आकर्षित हो रहे हो। अगर ये आकर्षण तुम्हारा भगवान से हो जाता तो तुम्हारी क्या स्थिति होती? नहीं। तो उनको लगा कि इनके इसके अंदर से कौन बोल रहा है? मेरे गुरुजी बोल रहे हैं। चिंतामणि को उन्होंने अपना गुरु बनाया, माना। लेकिन जब वो वृंदावन की तरफ आ रहे थे तो एक और स्त्री से आकर्षित हो गए। वो ब्राह्मणी थी, तो पानी भरी थी, उनको प्यास लगा था तो पानी पीने के लिए, लेकिन फिर वही आंखें फिर आकर्षित हो गई सुंदर रूप से। तो उसके पीछे पीछे उसके घर को चले गए। लेकिन इस बार उन्होंने ठान लिया कि अब ये गलती दोबारा नहीं करना। तो उन्होंने क्या किया कि आपने जो अपनी बाल में पिन लगाया है वो पिन को दे दो। तो उन्होंने अपना पिन खोला, उसको दिया, और उन्होंने उसके पिन से अपनी आँख को फोड़ दिया। ले ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। इनपुट इधर से ही जा रहा है, आँखों से ही जा रहा है। और फिर वो वृंदावन की ओर चले गए। वृंदावन में प्रभु की इतनी अच्छी भक्ति की उन्होंने कि भगवान, उनकी आंखें ऐसे देख नहीं पाते थे, लेकिन भगवान के सुंदर रूप का दर्शन वो कर लेते थे। तो डिवोशनल आईज, इसको कहते हैं प्रेमांजना। प्रेमांजना चोरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। तो जो भक्त है उनका आंखें भगवान के प्रेम से लिप्त रहता है, इसलिए वो भगवान के दर्शन कर पाते हैं।
तो भगवान ने क्या श्रृंगार किया है वो बता देते हैं। ऐसे मटेरियलिस्टिक आइज नहीं थे, लेकिन उनका डिवोशनल आई या ट्रांसेंडेंटल आई या स्पिरिचुअल आई वो खुल गया। तो इसलिए भगवान के दर्शन करके ब्रह्मा जी का क्या रियलाइजेशन है कि मुझे अन्य कोई रूप नहीं दिखता। आई डोंट सी एनी ब्यूटीफुल फॉर्म देन योरसेल्फ। क्योंकि भगवान का रूप जो है सुंदर है, शाश्वत है, कभी क्षतिग्रस्त नहीं होता, कभी इसमें विकार नहीं आ सकता। इसलिए यह आकर्षण सबसे बड़ा। एनीवे वी हैव टू बी अट्रैक्टेड। आकर्षित रहना यह हमारा स्वभाव है। कोई लेकिन नहीं, मैं बिना भगवान से भी आकर्षित नहीं होऊंगा और अन्य किसी चीज से भी आकर्षित नहीं होऊंगा, तो फिर आप जी नहीं सकते हो। जीने के लिए आपको आकर्षित होना ही पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे भगवान से कोई आकर्षण नहीं है और ये सब तो भौतिक चीज है, इससे तो मेरा आकर्षण है ही नहीं। तो भगवान से नहीं है तो इससे होगा ही होगा। वी कैंट डिनाई। हम उसको डिनाई नहीं कर सकते कि नहीं नहीं हो सकता, होना ही है, वो अवश्यंभावी है। इसलिए सेफ साइड क्या है कि भगवान के प्रति आकर्षण को उत्पन्न करना। एनीवे अट्रैक्टेड तो होना ही है, वो हमारे लिए सेफ जोन है। कोई अट्रैक्शन उत्पन्न नहीं कर रहा तो बड़े डेंजरस जोन में रह रहा है। नहीं मैं नहीं करता, आकर्षित नहीं होता, क्या प्रॉब्लम है? बड़ी प्रॉब्लम है। हम बड़े खतरनाक जोन में रह रहे हैं और भौतिक आकर्षण ही हमें इस भौतिक जगत में घुमाएगा, है ना। तो इसलिए उस आकर्षण को उत्पन्न करना ही मनुष्य जीवन की सिद्धि है और उसी मनुष्य जीवन का उद्देश्य भी है, पर्पस भी है, परफेक्शन भी है। मनुष्य जीवन क्यों मिला, इसका क्या पर्पस है? इस आकर्षण को उत्पन्न करने के लिए। और ये आकर्षण उत्पन्न हो जाता है तो समझिए जीवन सिद्ध हो गया। अगर भगवान से आकर्षण उत्पन्न नहीं हो रहा है तो उसके उद्देश्य को हम पूरा नहीं कर पा रहे। तो ब्रह्मा जी इस बात को यहाँ कह रहे, मैं आपके सच्चिदानंद रूप से श्रेष्ठ अन्य कोई रूप नहीं देखता। वैकुंठ में आपके निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में ना तो यदा कदा परिवर्तन होता है, ना अंतरंग शक्ति में कोई ह्रास होता है। आपकी शरण ग्रहण करता हूँ क्योंकि जहाँ मैं अपने भौतिक शरीर तथा इंद्रियों पर गर्वित हूँ, वहीं आप विराट जगत के कारण होते हुए पदार्थ द्वारा अस्पृश्य हैं। तो दर्शन का एक प्रभाव हम ये भी देखते हैं ब्रह्मा जी के अंदर कि अपने आप को बड़े वो धन्य अवस्था में पाते हैं। इज वेरी, अपने आप को समझ रहे कि मैं फॉलन हूँ, तो ये नेचुरल है। अब किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के पास जाते हो तो आपकी नगण्यता का अनुभव होता है। नहीं, किसी बड़े पहाड़ के आगे जाओगे तो मैं कितना छोटा हूँ। कोई लाइट है, अगर वो सूर्य के आगे आएगी तो क्या मेरे को तो कोई लाइट ही नहीं है ना। लेकिन अगर वो उससे नीचे के लोगों के साथ रहेगा, उसको क्या लगेगा, मैं बड़ा, बाकी सब छोटे। अंधेरे में रहेगा तो उसका थोड़ा सा नॉलेज है तो क्या समझेगा, देखो मुझसे लाइट आ रहा है। नहीं, तो
ब्रह्मा जी भगवान के दर्शन को प्राप्त करके अपनी नगण्यता का भी अनुभव कर रहे हैं. ही इज फीलिंग हिज नेग्लिजेंस, कितना इनसिग्निफिकेंट, कितना इनसिग्निफिकेंट है, और भगवान जो है वो कितने महान है. तो दोनों चीज़ें हैं. अपनी नगण्यता को हम कब समझते हैं? जब भगवान की महानता को समझते हैं. कोई कहे कि नहीं, बिना भगवान की महानता को समझे हुए मैं नगण्य हूँ, तो फॉल्स ह्यूमिलिटी है. कोई बोलता है अरे मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन वो फॉल्स है, वो ज़्यादा चलता नहीं. ऐसे जितने लोग कहते हैं ना मैं पीछे ही ठीक हूँ, मतलब उसको आगे आने की इच्छा है. मैं कुछ भी नहीं हूँ, मतलब अपने आप को बहुत कुछ समझता है. So that's why it's called false humility. It's not real humility. Real humility comes when जब हम भगवान की ग्रेटनेस को समझें. ग्रेटनेस आएगा तभी इनसिग्निफिकेंस आएगा. सिग्निफिकेंट होगा तभी इनसिग्निफिकेंट को हम अप्रिशिएट करते हैं, है ना. जैसे वो सूर्य के आगे आएगा तब उसको लगेगा मेरे में तो लाइट नहीं है ना. वो पहाड़ के आगे आएगा तब उसको लगेगा कि मैं तो छोटा हूँ. और पहाड़ के आगे आएगा नहीं, बोलेगा तो मैं तो बड़ा छोटा हूँ. ऐसा हो नहीं सकता. फिर वो झूठ कह रहा है. इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम हिज हार्ट. समझ पा रहे? एक्चुअल टर्म्स में इनसिग्निफिकेंस को जनरेट करने के लिए या ह्यूमिलिटी को जनरेट करने के लिए वी हैव टू सी द ग्रेटनेस ऑफ द लॉर्ड. भगवान की महत्ता को समझना, उनकी महानता को समझना, उनके गुणों को समझना, तभी जाकर के हम वास्तविक रूप से इनसिग्निफिकेंस को महसूस कर सकते हैं. नहीं तो ये वन वे मुश्किल है. तो इसलिए जो निर्विशेषवादी हैं या मायावादी हैं, जिनको लगता है भगवान में कोई ऐसा विशेषता नहीं है, या भगवान का कोई रूप नहीं, या कोई वो एक्टिविटी नहीं करते हैं, तो उन लोगों के लिए हम्बल बनना बड़ा मुश्किल है. इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी चैलेंजिंग टू बिकम हम्बल. इन भक्तों के लिए विनम्र बनना बड़ा आसान है. भक्ति की शुरुआत ही विनम्रता से हो रही है, क्योंकि अपने इनसिग्निफिकेंस को वो समझते हैं ना. हनुमान जी ने इतनी बड़ी बड़ी सेवा की. कोई साधारण व्यक्ति होता तो कितना अपने आप को समझता. लेकिन हमेशा वो क्या कहते हैं कि भगवान की अतुलनीय शक्ति है, उसका संचार भगवान मेरे माध्यम से करते हैं, मुझ में शक्ति नहीं. आई हैव नो स्ट्रेंथ. तो इसलिए भगवान के ऊपर आश्रित होकर के भक्त भगवान की सेवा करता है, और उस सेवा का जो परिणाम है उसके लिए भी वो भगवान को ही कारण मानता है. लेकिन जहाँ पर भगवान को व्यक्ति नहीं मानता, अपने आप को कारण मानता है, तो फिर उसका अहंकार बढ़ता है. तो भक्त का अहंकार क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि वो भगवान को ही कर्ता मानते हैं, अपने आप को कर्ता नहीं मानते. प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जिस प्रकार से एक डॉक्टर होता है, तो डॉक्टर बहुत अच्छा ऑपरेशन करता है,
तो कैंची जो होती है वो चलती, इंटरेक्शन जो है वो कैंची का होता है, हाथ हाथ का नहीं होता। वो कैंची चलती है, सुई चलती है। कोई कैंची कह कह रहे मैंने इतना इसका पेट काटा, मैंने ऐसे किया, तो क्रेडिट किसको जाता है? डॉक्टर के हाथों को जाता है, डॉक्टर की बुद्धि को जाता है। तो उसी प्रकार से भक्त सब कुछ करने के बावजूद भी कभी उनको ऐसा नहीं लगता कि मैंने किया। दैट इज डिवोटी इन रियल टर्म्स। इफ सम डिवोटी इज थिंकिंग मैंने इतना किया, दैट मीन्स उसका डिवोशन अभी आया नहीं। वो प्रयास कर रहा है, ही इज ट्राइंग, बट अभी इन्वोक, जैसे उसके अंदर डिवोशन इन्वोक होगा, he will feel insignificant and dependence. प्रभुपाद जी ने इतना सेवा की, लेकिन अंत में उन्होंने क्या कहा? मुझे लगता है मैंने कुछ किया ही नहीं। कितना कुछ किया उन्होंने, है ना? 108 मंदिर का निर्माण करना, 5000 शिष्य बनाने, स्क्रैच से शुरू करना, सारा मैनेजमेंट करना, इट्स नॉट सो इजी। बट उनके वर्ड्स क्या है कि मैंने कुछ किया ही नहीं। असाधारण कर्मी जगत में हम देखते हैं, कोई एक घर भी बनाया उसको 10 बार रिपीट करता है, देखो मैंने यहाँ पे घर बनाया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, है ना? तो ये भाव का अंतर कहाँ से आता है? तो भक्त हमेशा अपने आप को सहायक के रूप में या फिर एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में देखता है, कर्ता के रूप में कभी नहीं देखता। अब इसी में हम पढ़ते हैं कि नारद जी ब्रह्मा जी को कहते हैं कि आपने ही सृष्टि की रचना की है। तो फट से ब्रह्मा जी इसको मना करते हैं, ये मत बोलो, ये तुम्हारा बहुत बड़ा भ्रम है कि तुम मुझे कर्ता समझते हो सृष्टि का। सृष्टि के जो वास्तविक कर्ता है वो भगवान है। फिर वो भगवान का गुणगान करते हैं। तो भक्तों को जब इस प्रकार से कोई क्रेडिट देता है तो दे डोंट फील गुड, दे फील एम्बेरेस्ड, है ना, एक्चुअल टर्म्स में, कि दे डोंट फील गुड, कह रहे ये क्या मूर्ख है, ये क्या बोल रहा है। एक्चुअल क्रेडिट किसको देना चाहिए? भगवान को देना चाहिए। क्रेडिट किसे दे रहा है? ये मुझे दे रहा है। सो दे डोंट फील गुड। इन कर्मी जगत में हम क्या देखते हैं कि सब क्रेडिट लेना ना करके भी क्रेडिट लेना चाहते हैं। कुछ ना भी करे मेरा नाम डाल देना, है ना, मेरा नाम अनाउंस करवा देना, मेरा नाम आना चाहिए। दे वांट टू टेक क्रेडिट, बट डिवोटीज दे नेवर वांट टू टेक क्रेडिट, बिकॉज दे नो, क्योंकि उनको पता है कि वास्तविक कर्ता जो है वो भगवान। तो इसी को कहते हैं ज्ञान में स्थित होना, है ना। ज्ञान में स्थित का क्या मतलब? ज्ञान में स्थित होने का मतलब ही है कि अपने आप को पहचानना कि हु एम आई, कि मैं कौन हूँ और मैं कौन नहीं हूँ, ये भी जानना जरूरी है। इस उपनिषद में कहा गया ना, ज्ञान को भी समझना है और अज्ञानता को भी समझना है। तो मैं कौन हूँ इसको भी समझना है और मैं कौन नहीं हूँ इसको भी समझना है। क्योंकि मैं कौन नहीं हूँ, ज्यादातर हम वही होते हैं, नहीं? तो जब वो हो रहे होते तो बोले ये तुम नहीं हो भैया। तुम्हारी ये स्वरूप नहीं है तुम्हारा।
इसलिए क्या क्या चीजें अब नहीं है वो भी जानना जरूरी है। तो जब कर्तापन की भावना बहुत हावी हो जाए तब समझना है भैया तू नहीं है, यू आर नॉट द डूअर। जब भोक्तापन की भावना हावी हो जाए यू आर नॉट द एंजॉयर। एक गलत मुखौटा पहना हुआ है, गलत भ्रम में है ना, इल्यूजन में है। तो क्या हम नहीं है वो भी आवश्यक है। क्या है हम तो सुनते हैं, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, ये है। लेकिन क्या नहीं हो सकते और क्या हम नहीं है वो भी जानना जरूरी है। तो ब्रह्मा जी अपने इस इनसिग्निफिकेंस को समझ रहे हैं और अपने धन्यता को समझ रहे हैं, और उनको एहसास हो रहा है कि मैं अपने इंद्रियों पर गर्वित हूँ, अहंकार। हाँ? तो ये भी बड़ा अहंकार होता है, अपनी इंद्रियों का भी अहंकार, शरीर का अहंकार। और भोग कौन कर सकता है? जिसके पास अहंकार है। बिना अहंकार कोई भोग नहीं कर सकता, है ना। और सेवा कौन कर सकता है? जिसके पास अहंकार नहीं है। नहीं, तो इसलिए जिसका अहंकार बढ़ता है उसको भोग करना ही पड़ता है। वो ना वो है, ये इसके साथ अटैच है बाय डिफॉल्ट। अहंकार आएगा उसको भोग करना पड़ेगा। या बिना अहंकारी हुए हम भोग नहीं कर सकते, या हम भोग कर रहे हैं मतलब अहंकार बढ़ा हुआ है, जैसा भी इसको समझना है। या अहंकार आ गया तो समझ जाओ भोग आने वाला, हम भोगी बनने वाले हैं। इसलिए कहते हैं प्राइड कम्स बिफोर फॉल। फॉल से पहले प्राइड आएगा। फॉल इज भोग, भोग को ही फॉल कहते हैं। भोग मतलब बतन। तो लेकिन उससे पहले की स्थिति क्या है? प्राइड। तो शास्त्रों हम देखते हैं कि जितने असुर हैं वो अहंकारी होते, इसलिए उनके भोग के लिए बहुत सारे चीज होता है ना। सुरा होता है, सुंदरी होता है, ऐश्वर्य होता है, उसके अहंकार को पोषण करता है। तो मनुष्य देह पा करके जीवात्मा भी अपने अहंकार को, अपने आप को, अपने उस गर्व में होता है कि मुझे यह क्या मिला है, शरीर मिला है। ये भी एक प्रकार का गर्व है। अब ये शरीर मिला है तो फिर भोग तो करना पड़ेगा। लेकिन इसका विपरीत क्या है? अहंकार का विपरीत धन्यता। तो धन्यता जहां पे आएगी सेवा में कन्वर्ट हो जाएगा। दीनहीन जो है वो उसके लिए सेवा करना नेचुरल है। हाँ? स्वाभाविक रूप से वो सेवा करेगा। He likes to serve, he wants to serve, and he is eager to serve. He is सेवनमुखी। वो क्या बन जाता है? सेवनमुखी। उसका मुख जो है वो सेवा की तरफ ही रहेगा। तो ब्रह्मा जी यहाँ पर अपने आप को
अपनी इनसिग्निफिकेंस को समझ पा रहे हैं कि मैं फॉल्स प्राइड है मेरे अंदर, और लेकिन आप जो है वह विराट जगत का कारण होते हुए भी पदार्थ द्वारा अस्पृश्य है। आपको कोई भौतिक चीज जो है वो स्पर्श नहीं कर सकती, आप त्रिगुणातीत है। हाँ? तो अहंकार जो है वो सहारा लेता है गुणों का, हाँ? और गुणों के सहारे से ही कोई व्यक्ति किसी चीज को, किसी चीज में लिप्त होता है। लेकिन भगवान जो है वो गुणों से ऊपर है, वो त्रिगुणातीत है। तो इस श्लोक में ब्रह्मा जी इस बात को कह रहे हैं। प्रभुपाद जी ने प्रपट में मुख्य रूप से ब्रह्मा जी का जो ब्रह्म संहिता का श्लोक है उसको कोट किया, और इस चीज को हाईलाइट किया कि हम केवल भक्ति के माध्यम से ही भगवान को समझ सकते हैं। भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः। भगवान को समझने का जो उपाय है वो यही है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। ओनली डिवोशनल सर्विस। अगर किसी को भगवान को समझना, बोले नहीं मैं भक्ति ना करके अन्य तरीके से भगवान को समझूंगा, तो कभी नहीं समझ सकता। भक्ति करके ही वो भगवान समझ में आएंगे। भगवान अपने आप को किसके आगे प्रकट करते हैं, रिवील करते हैं? जो भक्ति में युक्त होते हैं, क्योंकि ये भगवान की इच्छा है, कोई फोर्स नहीं कर सकता। फोर्सफुली हम नहीं कर सकते कि अरे तुम मुझे दिखाओ, मैं मैं आपका दर्शन करना चाहता हूँ। अच्छी बात है, लेकिन मेरी इच्छा नहीं है कि मैं आपको दर्शन दूँ, तो आप क्या कर लोगे? कर सकते हैं क्या? तो वैसे ही भगवान सबके आगे प्रकट नहीं हो जाते। तो सबसे अपना जो रेसिप्रोकेशन है, आत्मीयता है, वो नहीं करते। वो आत्मीयता की, ऐसे तो हम सब भगवान के ही बच्चे हैं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन। वी आर ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्ण। लेकिन कौन से पार्ट एंड पार्सल से भगवान की आत्मीयता है? भक्तवत्सल, वो भक्तवत्सल है। तो भगवान अपने आप को भक्त के आगे रिवील करते हैं, भक्तों के आगे कहते मैं भक्तों का दास हूँ। भक्त जो है मेरे हृदय में रहते हैं, और मैं भक्तों के हृदय में रहता हूँ। तो इसलिए भगवान को समझने का जो तरीका है वो क्या है? डिवोशनल सर्विस, अन्य कोई उपाय नहीं है। तो रूप गोस्वामी जी भी इस बात को कहते हैं, अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेत ग्राह्यम इंद्रिय ही सेवन मुखे ही जीवादु स्वमेव स्फूर्ति अधा। कि भगवान श्री कृष्ण का नाम रूप गुण लीला इन भौतिक इंद्रियों से हम नहीं समझ सकते। इन कैसे समझ सकते हैं? सेवन मुख होकर के, सेवन मुखे ही जिह्वा दो। और उस सेवा की जो प्रारंभ होता है वो किससे होता है? जिह्वा से, टंग से होता है। तो जिह्वा से हम सेवा कर सकते हैं, जरूर नहीं हाथ से ही सेवा करना है। टंग जो सेवा कहा गया वो बोले टंग से शुरू होगा सेवा।
हमें क्या लगता है कि सेवा कहाँ से शुरू होगा? हाथ से होगा। इंद्र गोस्वामी क्या बोलते हैं? टंग से शुरू होगा। तो पहले टंग से सेवा करो, फिर हाथ से पैर से करना। नहीं, मन को भी नहीं कह रहे मन से सेवा, पहले टंग से सेवा करो। टंग बड़ा खतरनाक है, जितनी इंद्रियां हैं सबसे खतरनाक ये टंग ही है। जीवा बोलती है और खाती है, उल्टा पुल्टा खाती है और उल्टा पुल्टा बोलती है। नहीं तो अगर ये खाने पीने पे लगाम दो और बोलने पे लगाम दो। नहीं, और इसको सेवा में लगाओ। तो सेवा में कैसे लगेगा? तो जो ये कर सकता है उसी को सेवा में लगाना है। तो क्या कर सकता है? ये बोल सकता है और स्वाद ले सकता है। तो बोलना क्या है? बोलना है भगवान के विषय में। तो सच में हम भक्त बनना चाहते हैं तो हमें देखना होगा कि हमने जितना बोला उसमें कितनी बारी भगवान का नाम लिया। मान लो दिन में आपने 10,000 शब्द बोले, उसमें कितने शब्द भगवान से संबंधित थे? 10,000 में से 900 शब्द बाकी चीज़ों का, खाली 100 शब्द जो है भगवान से संबंधित, तो भी ठीक नहीं। हाउ मच, कितना परसेंटेज जब हम वर्ड्स बोलते हैं वो कितना भगवान से जुड़ा हुआ है? यही सब सारा खेल पलट देगा। इसलिए जीवा, पहले वो जीवा को इसलिए एड्रेस कर रहे हैं, बाकी चीजें फॉलो करेंगी। हाथ भी लगेगा, पैर भी लगेगा, मन भी लगेगा। लोग मन पे इतना फोकस कर देते हैं, मन बोला ही नहीं रूप गोस्वामी ने। मुझे मन नहीं लग रहा है, जीवा लग रहा है। मन इतना जल्दी कैसे लग जाएगा? मन थोड़ी है वही। अर्जुन भी कह रहा है मेरा बड़ा चंचल है। मन लग गया फिर तो हो गया, वॉर इज वन। जिसका मन रम गया भगवान में वो तो जीत गया, हो गया उसका। लो पहले थोड़ी हो जाएगा वो, जीवा को पहले लगाना है। तो जिसका मन नहीं लगा है उसको मन पे उतना फोकस नहीं, मन नहीं लग रहा, मन नहीं, फोकस ऑन द टंग। बोलते क्या हो? अगर उल्टा सीधा बोलते हो तो इससे अच्छा चुप रहो, है ना? तो मौनम, भगवान भी कहते हैं कि मैं मौन हूँ, मौन अच्छा लगता है उनको। ये चैटर बॉक्स की तरह लो ना, कि लोग चैटर बॉक्स बोलते रहते हैं, चुप रहो। बोलो तो भगवान के बारे में बोलो, नहीं तो बोलने की जरूरत नहीं। तो जब ये टंग लगेगा तभी हमारा बाकी इंद्रियां लगेगा। जो फॉर्मूला दिया है गोस्वामी उसको तो फॉलो करना होगा। आचार्य जो कहते हैं उसको पालन करना है। तो जीवादों में सेवन मुख्य ही जीव आदो, पहले जीवा। तो ये बोल सकता है और दूसरा खा सकता है, चखता है। खाना भी क्या है? भगवान का प्रसाद, भगवान का भोग नहीं।
मान लो प्रसाद भी आ गया, उसको भोग की दृष्टि से देख खा रहे हैं, तो फिर वो प्रसाद नहीं है, तो हमारे लिए भोग की तरह गैर करेगा। इसलिए जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। भोग की दृष्टि से देख रहे हैं तो भोग ही है। तो बोलते तो हम प्रसाद खा रहे हैं, लेकिन प्रसाद नहीं खा रहे। खा के अपना, हमारी भोग की प्रवृत्ति ही बढ़ रही है। इसलिए प्रसाद पे लोगों का इतना ध्यान क्यों होता है? क्योंकि अगर प्रसाद की दृष्टि से देखे तो उसका उतना ध्यान नहीं होगा। ठीक है, प्रसाद तो प्रसाद है, भगवान का प्रसाद आप मना थोड़ी कर सकते हो। अच्छा ये बना है, ठीक है, नहीं जानते। अच्छा ये बना है, अभी जाते हैं। तो प्रसाद की दृष्टि है या भोग की दृष्टि है? क्या दृष्टि है? प्रसाद की है, भोग की है। तो इसलिए बदलाव नहीं है। इतना तो प्रसाद खा लिया जी, है ना। कहते सर्व किल विषय, सारे पाप खत्म हो जाते हैं। भुंगते ते तो हम पापा ये पचनते आप। कि जो प्रसाद खाता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो मतलब हम प्रसाद खा ही नहीं रहे, मिल प्रसाद रहा है लेकिन उसको भोग बना के खा रहे। तो ये दोनों जो चीजें हैं, यहीं पे करेक्शन की आवश्यकता है। कि वाणी कैसी है, शब्द कैसे है, और स्वाद कैसा है। तो वाणी और स्वाद दोनों को पहले भगवान में लगाना। अगर वाणी और स्वाद पे संयम नहीं है, उसको भगवान की सेवा में नहीं लगाया, तो फिर भूल जाओ। बहुत मुश्किल है, असंभव है, क्योंकि फॉर्मूला ही बेसिक्स ही फॉलो नहीं हो रहा। बेसिक पे ध्यान नहीं, तो फिर बाकी चीजें कैसे होगी? मन कैसे लगेगा? दैन्यता कैसे आएगी? सेवा भाव कैसे बढ़ेगा? कुछ नहीं बढ़ेगा, उसको उल्टा उल्टा ही हो जाएगा, है ना। तो भक्ति करना है, लेकिन भक्ति की जो शुरुआत है, सेवन मुखे ही जीवा दो। तो इसी बात को यहाँ पर हाईलाइट किया गया कि भक्ति के माध्यम से ही हम भगवान को समझ सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम